नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है देश, और ऐसे में राजपथ पर दुनिया भारत का आज ताकत देखने वाली है। तो कोविड गाइडलाइंस के साथ राजपथ पर दिखेगी सैन्य ताकत, और सैन्य ताकत के साथ दिखेगी आज सांस्कृतिक विरासत। तो परेड में पहली बार राफेल उड़ान भरने जा रहा है। ये पहली बार ऐसा होगा जब राफेल इस बार उड़ान भरेगा। तो दमखम आज पूरी दुनिया भारत का देखने वाली है। कोविड गाइडलाइंस के साथ राजपथ पर सैन्य ताकत का नजारा देखने को मिलेगा। आज 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग इस वजह से भी माना जा रहा है क्योंकि कोविड के वजह से जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस का पालन करना बेहद अनिवार्य माना जा रहा है। और ऐसे में जैसे कि हर बार जब लाखों की संख्या में दर्शक पहुंचते थे परेड देखने के लिए, इस बार केवल 25,000 ऐसे दर्शक बताए जा रहे हैं जो कि राजपथ पर मौजूद रहेंगे और वो नजारा देख पाएंगे। और बाकी की जनता से ये दरख्वास्त की गई है कि वो अपने अपने घरों में रहकर ही टीवी के माध्यम से वो इस झलक को देखे। तो परेड में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब राफेल उड़ान भरेगी। तो सैन्य ताकत के साथ आज सांस्कृतिक विरासत भी भारत की नजर आएगी, और अब परेड में पहली बार राफेल उड़ान भरने की तैयारी करेगा। तो 72वां आज गणतंत्र दिवस पूरा भारत मना रहा है, और ऐसे में 72वें गणतंत्र दिवस पर आज खास ये भी होगा कि जिस तरीके से दमखम के लिए जाना जाता है भारत को, और लोहा मनवाने के लिए पहले से भारत का नाम हमेशा आगे रहा है, ऐसे में सैन्य ताकत के साथ आज सांस्कृतिक विरासत की भी झलक देखी जा पाएगी। तो ऐसे में जो झांकियां हर साल निकलती है 26 जनवरी के वक्त में, और जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो परेड निकलती है सैन्य ताकत, आज उसमें भी झलक देखी जा सकती है। और साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस के पालन करते हुए जो तमाम परेड निकाल जानी है और साथ ही जो झांकियां निकाली जानी है, आज उसका नजारा भी बेहद अहम रहने वाला है। क्योंकि जो झांकियां निकलेंगी, दरअसल ये पूरा नजारा हम आपको पूरा सीधा प्रसारण भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं, तो राजपथ पर दुनिया भर की निगाहें आज टिकी हुई हैं, क्योंकि परेड जो निकाली जाएगी सैन्य ताकतों की तरफ से, जो तीनों सैन्य ताकतें बताई जाती है भारत की, उनका दमखम आज पूरी दुनिया देखेगी। तो पीएम मोदी ने जिस तरीके से परेड को लेकर भी पहले भी कहा था कि हर बार भारत की तरफ से जब भी परेड ऐसी निकाली जाती है, पूरी दुनिया इस परेड को देखती है। तो वहीं पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है, और ट्वीट में अब पीएम मोदी ने लिखा है कि 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें साफ लिखा है कि देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, जय हिंद। तो शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों को ढेरों आज के दिन की बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आपको बता रहे थे। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को आज पीएम मोदी ने बधाई दी है। और वहीं आज के इस मौके पर तमाम ऐसे नेता हैं जो एक एक कर शुभकामनाएं अपनी ट्विटर के माध्यम से दे रहे हैं। अपने अपने ट्विटर हैंडल पर तमाम ये ट्वीट किए जा रहे हैं। और अब बताते हैं आपको अमित शाह जो गृह मंत्री है, उनका ट्वीट। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए देश के महान विभूतियों को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, गणतंत्र दिवस भारत की बहुरंगी विविधता और समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रतीक है। मैं शुभकामनाएं दी गई है एनडीएमसी की ओर से, तो अपने आप में ये भी अद्भुत चीजें हैं। और तमाम जो झांकियां भी आज निकलेंगी, जो 32 झांकियां निकलेंगी, वो भी अलग रंग रूप की झांकियां होंगी, अलग अलग राज्यों की झांकियां होंगी। उत्तर प्रदेश की झांकी की अगर हम बात करें तो भव्य राम मंदिर, जिस राम मंदिर का इंतजार पूरा देश कर रहा था, उस राम मंदिर की झांकी दिखेगी।
अगर हम उत्तराखंड यानी देवभूमि की बात करें तो केदारखंड की झांकी दिखेगी। यही नहीं, अब की बार कोरोना को लेकर भी बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीन कैसे लगाई जाती है, कैसे कोरोना वैक्सीन बनी, रिसर्च कैसे हुआ, तमाम चीजें उस झांकी में दिखाई जाएगी। सीआरपीएफ की ओर से भी झांकी निकाली जाएगी। तमाम जो राज्य है उनकी ओर से झांकी निकाली जा रही है आज। तो पीयूष, आपने अभी बताया कि तमाम राज्यों से तरह तरह की झांकियां निकलेंगी, रंग बिरंगी झांकियां होंगी, और उसके बाद से जो सैन्य ताकतों पर पूरे देश की आज नजर होगी, पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि परेड जो उनका होता है, जो सैन्य ताकतों का परेड हम देख पाते हैं टीवी के माध्यम से हो, चाहे आप तो वहां पर लाइव मौजूद है, तो किस तरीके का तालमेल यहाँ पर सैन्य ताकतों के बीच में देखी जा पाएगी आज? देखिए, जमीन से लेकर आसमान तक आज पूरी दुनिया भारत का शौर्य देखेगी। राफेल को भी इस बार सम्मिलित किया गया है, जो आसमान में करतब दिखाएगा। जो पहली महिला फाइटर है भावना कांत, वो भी इस परेड में हिस्सा लेंगी। तो तमाम तैयारियां की गई है सैन्य की ओर से, सेना की ओर से, तीनों सेना की ओर से, और झांकियां भी निकाली जा रही है। तो पीयूष, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करना भी बेहद अनिवार्य है, तो ऐसे में ये भी कहा गया है कि इस बार जो दर्शक होंगे उनकी संख्या भी छोटी रखी गई है। साथ ही परेड की जो एक डिस्टेंस हमेशा होता था उसको भी छोटा रखा गया है, तो उसको लेकर के किस तरीके से पालन करवाया जा रहा है और किया जा रहा है? देखिए सुरभि, 8 कुछ किलोमीटर की परेड पहले होती थी आमतौर पे, उसको घटाकर 3.3 किलोमीटर का कर दिया गया है। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। जो भी परेड में शामिल होगा, चाहे वो दर्शक हो या झांकी में सम्मिलित होने वाला कोई व्यक्ति हो या सेना का कोई जवान हो या ट्रैफिक पुलिस का कोई भी जवान हो, उसकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उसको पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। कोविड को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। अगर हम दर्शकों की संख्या की बात करें सुरभि, तो आमतौर पर पिछली 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को जो संख्या करीब 1,25,000 होती थी, वो घटाकर 25,000 तक कर दी गई है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों का ऐलान हो रहा है। 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। विशेष योगदान देने वाले नागरिकों का सम्मान होना है और ऐसे में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से किए जाएंगे सम्मानित। पीएम ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हस्तियों को बधाई दी है। उन सभी पर गर्व है, पीएम मोदी ने ये कहा है। तो भारत राष्ट्र और मानवता के लिए योगदान का समझौता है, पीएम मोदी ने ये बातें कही हैं और ये बातें हम आपको पीएम मोदी के द्वारा जो कही गई हैं वो बता रहे हैं कि कैसे आज पीएम मोदी ने सबको पहले तो शुभकामनाएं दी और उसके बाद से पुरस्कार को लेकर भी कहा है कि उन पर पूरे देश को गर्व है। तो इन असाधारण शख्सियतों ने दूसरों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाए हैं। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का ऐलान हो चुका है और ऐसे में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली जो हस्तियां बताई जा रही, कुल 7 पद्म विभूषण आज दिए जाने हैं, 10 पद्म भूषण और 102 हस्तियों को आज सम्मानित किया जाना है। तो पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली जो हस्तियां है उसमें आपको बता दें कि शिंजो आबे पब्लिक अफेयर्स जापान के हैं, जिनको आज इस पुरस्कार से नवाजित किया जाना है। एसपी बालसुब्रमण्यम मरणोपरांत कला तमिलनाडु से और डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े जो कि मेडिसिन में जिन्होंने मेडिसिन में बहुत ज़्यादा काम किया है और इसी वजह से उन्हें नवाजा जा रहा है और ये कर्नाटक के रहने वाले। तो श्री नरेंद्र सिंह कपानी और इन्हें साइंस के तहत ही ये इंजीनियरिंग के तहत ये पुरस्कार मिलना है। मौलाना वहीदुद्दीन खान यानी अध्यात्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें भी आज पुरस्कृत किया जा रहा है। ये दिल्ली के रहने वाले हैं और बीबी लाल पुरातत्व से दिल्ली के रहने वाले हैं। तो पुरातत्व विभाग से बीबी लाल को आज पुरस्कृत किया जाना है। सुदर्शन साहू कला से वो जुड़े हुए हैं और ओडिशा के रहने वाले ये शख्स हैं। तो वहीं पद्म भूषण की अगर बात करें तो पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली जो हस्तियां बताई जा रही हैं उनके नाम कृष्णन नायर, शांत कुमारी जो कि कला से अपने प्रदर्शन को दर्शाते रहे हैं, केरल के रहने वाले हैं, और तरुण गोगोई की बात करें तो मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स में इन्होंने अपना कार्य किया था और असम के रहने वाले बताए जाते थे। तो चंद्रशेखर कम्बरा जो कि साहित्य एवं शिक्षा में उन्होंने महारत हासिल की हुई है और कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो सुमित्रा महाजन पब्लिक अफेयर्स पर वह भी
कार्यभार अपना संभाल रही हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं, इन हस्तियों को आज पुरस्कृत किया जाना है। तो वहीं यूपी के 5 बच्चों को मिलेगा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बाराबंकी के कुंवर दिव्यांश को मिलेगा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। लखनऊ के व्योम आहूजा को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने वाला है। प्रयागराज के जिमनास्ट मोहम्मद राफे को भी पुरस्कार मिलने वाला है। अलीगढ़ के मोहम्मद शादाब को ये पुरस्कार मिलेगा और ये बाल पुरस्कार उन बच्चों को दिया जा रहा है जिन्होंने अपने बेहद कम उम्र में अपनी कला को दर्शाया है और कुछ ना कुछ बाकी बच्चों से अलग करके दिखाया। तो आज उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कृत पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। तो अलीगढ़ के मोहम्मद शादाब को भी आज बाल पुरस्कार मिलना है। गौतम बुद्ध नगर के चिराग भंसाली को भी बाल पुरस्कार से नवाजित किया जाएगा। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत भी की। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को पीएम मोदी ने सराहा है। तो पीएम मोदी ने बच्चों की सराहना करते हुए उनके लिए इस पुरस्कार की घोषणा की कि उनका मनोबल इसी तरीके से बढ़ता रहे और इसी के तहत आज ऐसे यूपी के 5 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा जाना है। तो पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को शुभकामनाएं दी है और साथ ही उनकी सराहना की है। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि खेल हो या फिर कला क्षेत्र हो या फिर चाहे वो गायन हो, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उनमें इन्होंने महारत हासिल की बेहद कम उम्र में और ऐसे में उन्हें और सराहा जा रहा है उनके काम को देखते हुए, ताकि वो इसी तरीके से अपना मनोबल बनाए रखे और आगे अपने जीवन में बढ़ते रहें। वैसे में पीएम मोदी ने सभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत भी की, उन्हें शुभकामनाएं भी दी। तो बाराबंकी के कुंवर दिव्यांश सिंह ने महज 13 साल की उम्र में अपनी बहादुरी से सांड के हमले से अपनी बहन समेत 8 लोगों को बचाकर कीर्तिमान बनाया था। इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर समेत करीब 2 दर्जन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब इनका चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड यानी 2021 के लिए नामांकित किया गया। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिव्यांश को शाबाशी भी दी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी जिस तरीके से डिजिटल को लेकर के हमेशा से प्रधानमंत्री ने भारत को आगे करने की कोशिश की है, तो एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की है और ऐसे में उन्होंने दिव्यांश से भी बातचीत की, शाबाशी दी है। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये अवार्ड पाकर आप किस तरह महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगभग परसों हमें 3 बजे के आसपास एक मेल आया था जिससे हमें पता चला कि हाँ हमें ये अवार्ड मिलने वाला है। तो फिर बहुत खुशी हुई जान के कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी के द्वारा हमें अवार्ड दिया जाएगा। ये किस घटना पे अवार्ड मिल रहा है, इसकी जानकारी है क्या आपको? ये कहीं 2 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरी बहन स्कूल से लौट रहे थे, तब एक गुस्सैल सांड मेरी बहन की तरफ झपटा, उस मेरी बहन को बचाने के लिए मैंने अपने स्कूल बैग से उसको 2-3 बार किया अलग, जिससे वो फिर मेरी तरफ झटका और फिर मैं ज़मीन पे गिर गया था, जिससे मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया था मेरे हाथ में। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो कुंवर दिव्यांश सिंह ने जिले का नाम रोशन किया और इसी के तहत राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाकर जिले का नाम दिव्यांश ने रोशन किया है। जनवरी 2018 में स्कूल से लौटते वक्त दिव्यांश की बहन पर सांड ने दरअसल हमला कर दिया था। तो सांड के हमले से अपनी बहन और 8 लोगों की जान बचाई थी दिव्यांश ने। जनवरी 2018 में स्कूल से लौटते वक्त दिव्यांश की बहन समेत 8 बच्चों पर सांड ने जब हमला किया तो उन्होंने अपना दम दिखाते हुए और वो खुद सामने आए और इसके बाद से अपनी बहन समेत 8 लोगों की जान बचाई। बहन की जान पर खतरा देख दिव्यांश ने अदम्य साहस दिखाते हुए अपने स्कूल बैग से ही सांड को भगाने का काम किया। इस दौरान दिव्यांश के दाहिने हाथ में 4 जगह फ्रैक्चर हो गया था। तो कुंवर दिव्यांश सिंह के इस बहादुरी की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई थी, जिस वजह से उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो पीएम मोदी ने भी सराहा है उनके इस साहस को। तो बिल्कुल निर्भीक होकर उन्होंने अपनी बहन समेत 8 लोगों की जान बचाई थी सांड से।